अब इस तरीके की हरकत करके कई सारे लोग कहते हैं भैया हमने कर दी ड्रिफ्टिंग। स्कूलों के बच्चे साइकिल से इस तरीके के स्टंट मारते हैं। स्टंट के नाम पर गाड़ियों से भोकाली देने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाला स्टंट है ये। और लोगों की इस तरीके की झबुआ हरकत को देखकर BMW वालों को बहुत बुरा लग गया और लिटरली भाई उन्होंने ये बात अपने दिल पर ले ली। और इसीलिए जब उन्होंने अपनी BMW की M5 सीरीज लॉन्च की थी तो उसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इस गाड़ी से लगातार उन्होंने 8 घंटे तक ड्रिफ्ट की थी। और इस काम के लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। पर जब गाड़ी ड्रिफ्ट करती है ना तो टायर्स की तो ऐसी तैसी होती ही है, साथ में तेल भी बहुत खर्च होता है। तो गाड़ी का टैंक इतना बड़ा तो था नहीं कि 8 घंटे तक ड्रिफ्ट करता है तो तेल खत्म नहीं होता। तो इस काम के लिए BMW वालों ने कार टू कार एक रिफ्यूलिंग सिस्टम बनाया था और इस गाड़ी में तेल भरने के लिए अपनी पुरानी वाली BMW M5 यूज की थी और तेल भरने के लिए केवल दूसरी वाली गाड़ी को 1 घंटे तक ड्रिफ्टिंग करनी पड़ गई थी। इस साल की IPL में जितना फॉलोअप धोनी और कोहली की टीम का होगा उससे ज्यादा फॉलोअप होगा लखनऊ सुपर जॉयंट्स का। पिछले सीजन में इस कंपनी के मालिक संजीव गोयनका और टीम के कप्तान KL राहुल के बीच में बहस हो गई थी और इस बहस में KL राहुल को बहुत पेला गया था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इस साल अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया पर इसमें KL राहुल नहीं थे। जब गोयनका जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जिनकी जीत वाली मानसिकता हो, जो अपने इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर ध्यान न देते हो। मतलब KL राहुल की जो मानसिकता थी वो जीत वाली नहीं थी और वो अपने खुद के लिए खेल रहे थे। बहरहाल ऑक्शन हुआ और ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने KL राहुल को 18 करोड़ में खरीद लिया। देखिए KKR के मालिक शाहरुख खान भी हैं और शाहरुख कभी भी अपने खिलाड़ियों को या फिर कोच को ज्ञान नहीं पिलाते कि भाई ऐसे खेलो वैसे खेलो। अब संजीव गोयनका ने एक नया कल्चर शुरू किया है खिलाड़ियों को पेलने का, और क्योंकि चयनकर्ता से लेके कोच बनने तक का सारा काम संजीव गोयनका ही कर रहे हैं, तो इस बार ये देखने लायक होगा कि लखनऊ सुपर जॉयंट्स इस IPL सीजन में क्या कर पाती है। अनुपम मित्तल को शादी.com से निकाला जा सकता है। देखो साल 2006 अनुपम मित्तल शादी.com को ग्रो करने के लिए मॉरिशियस की एक कंपनी वेस्ट ब्रिज से 166 करोड़ का फंडिंग उठाते हैं और साथ ही साथ एक एग्रीमेंट में साइन करते हैं जिसमें यह बात साफ साफ लिखी थी कि शादी.com को वेस्ट ब्रिज को 5 साल के अंदर एग्जिट देना होगा। अब वो IPO के थ्रू दे या अपना शेयर को बायबैक करके दे, ये फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो वेस्ट ब्रिज अपने पैसे रिकवर करने के लिए ड्रैग अलोन क्लॉसेस का मेथड भी यूज कर सकता है। और ड्रैग अलोन क्लॉसेस किसी फाउंडर के साथ क्या कर सकता है ये तो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। पर चीजें जरा भी प्लान के हिसाब से नहीं जाती। 5 साल तो दूर की बात, 10 साल बाद भी ना तो शादी.com का IPO आता है और ना ही वेस्ट ब्रिज को उनका एग्जिट मिल पाता है। तो 8 अक्टूबर 2021 को वेस्ट ब्रिज शादी.com के ऊपर ड्रैग लोन क्लॉसेस का नोटिस इशू करता है। अब इसमें होता यह है कि सिंस वेस्ट ब्रिज के पास शादी.com का मेजोरिटी शेयर था तो अनुपम मित्तल चाहे ना चाहे, अगर वेस्ट ब्रिज चाहे तो उनको अपना शेयर बेचना पड़ेगा। और इनफैक्ट रिपोर्ट तो यह भी कहता है कि वेस्ट ब्रिज अपना शेयर शादी.com के सबसे बड़े कंपटीटर जीवन साथी को भी बेच सकता है। वैसे तो अभी सब कुछ इंडिया और सिंगापुर के कोर्ट में चल रहा है, पर अगर ऐसा होता है ई-स्पोर्ट ने एज अ ट्रैप हम लोगों को फंसा रखा है। आजकल के जो भी बच्चे मार्केट में आ रहे हैं वो तो समझते हैं कि भाई ई-स्पोर्ट ही सब कुछ है, बाकी सब गया तेल लेने। एक्चुअली में तुम लोग ई-स्पोर्ट को जितना सीधा समझते हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों ने हो सकता है एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। जितने भी लोग हैं वो ओनली जोनाथन डायनामो एंड स्काउट जैसे प्लेयर को देखकर कहते हैं ई-स्पोर्ट में तो पैसे की कमी नहीं है। हाँ वो तो है बट एक लिमिट तक, बिकॉज पैसा तो जब होगा ना जब तुम एक खतरनाक प्लेयर बन जाओगे, लेकिन तुम तब भी ई-स्पोर्ट से इतना नहीं कमा पाओगे। बिकॉज हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि काफी प्लेयर की प्राइस मनी काफी डिले हो जाती है एंड काफी लंबे टाइम तक वो मिलते ही नहीं है। अब तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर जो अपनी इतनी लग्जरी लाइफ शो करवाते हैं उसके पीछे है ब्रांड डील्स एंड फेक बेटिंग प्रमोशंस। अब इन सब के पीछे भी ई-स्पोर्ट का हाथ है, बिकॉज इन क्रिएटर्स को ज्यादातर पॉपुलैरिटी ई-स्पोर्ट से ही मिलती है। सो अगर तुम लोग ग्राइंड वगैरह करते हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना। ये है आम जिंदगी इन बांग्लादेश, जहाँ पर अब डबल डेक ट्रेन चलने लगी है, जहाँ पर पूरी दुनिया में चाय कॉफी ट्रेन के अंदर सर्व की जाती है, वहीं बांग्लादेश में चाय कॉफी और भेलपुरी ट्रेन के ऊपर सर्व की जा रही है। लेकिन ट्रेन की दुनिया में सबसे हैरानी की बात यह है कि जापान के वर्ल्ड क्लास ट्रेन को टक्कर देते हुए चाइना ने फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जहाँ जापान की ट्रेन मैक्सिमम 603 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है, वहीं हाल ही में चाइना ने अपनी लेटेस्ट मैगलेव ट्रेन को दिखाया है। चाइना की रेलवे ये दावा कर रही है कि इस ट्रेन की रफ्तार हवाई जहाज से भी ज्यादा है, यानी कि चाइना की ये ट्रेन करीब 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है। रेफरेंस के तौर पे हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन सिर्फ 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, बांग्लादेश के इस डबल डेक ट्रेन में मजा तो बहुत आता होगा।